हुई हु कर रहा था, बस पानी लेते के साथ ही हाँ। तो किल्लिए मार रहा था। प्यास पानी बहुत मांग रहा था सुना? पानी बहुत मांग रहा था, अस्पताल में भी तो पानी मांग रहा था। डॉक्टर बोले क्योंकि पानी मांगेगा पर इसका अंदर नहीं जाएगा पानी। हमारी घरवाली इत्तेफाक से उससे उसके पास चली गई मिलने। हमारी घरवाली ने बताया बच्चा पानी से डर रहा है, तो जब हमने उसे बुलाया पानी से, फिर हवा से भी डर रहा था वो। बच्चे ने अपनी अम्मी अब्बू के डर की वजह से नहीं बताया। 1.5-2 महीने पहले कुत्ते ने उसे काट लिया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ, जिसने भी उस वीडियो को देखा दिल को झकझोर कर रख दिया। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लाचार पिता अपने बेटे को एम्बुलेंस में लिए हुए है और वो लगातार कई अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। जिस अस्पताल में भी लेकर अपने बेटे को पहुंचता है, वहीं से उसको मना कर दिया जाता है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और वही बेटा अपने पिता की गोद में दम तोड़ देता है। मैं आज उसी बच्चे की गली में पहुंचा हूं, जिसकी उम्र 14 साल थी, जिसे कुत्ते ने काट लिया था, और कुत्ते के काटने के बाद उस बच्चे ने अपने पिता से या अपनी माँ से बताया नहीं था। शायद उसे डर था कि मेरी माँ या मेरे पिता मुझे डांटे ना। आखिर वो ऐसा कौन सा डर था जिस बच्चे पर उसके पिता का बेइंतहा प्यार था, माँ की बेइंतहा मोहब्बत थी। जिस दादा ने यहाँ पर जो दादा लेकर यहाँ पर आए थे, वो लगातार अपने दादा के पास बैठा रहता था, वो दादा के साथ खेलता था, कूदता था। ना दादा से बताता है, ना बाप से बताता है, ना माँ से बताता है, ना अपनी बहनों से बताता है। खुद ही अपने जख्म पर मरहम लगा रहा था। चुप ही चुप वो जो जख्म था नासूर बनता चला गया, और आखिर में वो अंधेरे से डरने लगता है, पानी से डरने लगता है, हवा से डरने लगता है। मैं उसी गली में मौजूद हूँ। उसके पिता इस मकान में आए थे, किराए के मकान में रह रहे थे। लगभग 1 से 1.5 साल ही अभी हुआ था। अपनी ज़िंदगी को सही गुज़र बसर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, अपने बच्चों को लेकर एक गांव से यहाँ पहुँचे थे। उनके दादा यहाँ मौजूद हैं बच्चे के, उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि क्या हुआ था, किस तरह से ये सब हुआ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब अहमद है सर। मतलूब जी, थोड़ा-सा बताइए कि जो बच्चा सावेज़ है, जिसकी उम्र 14 साल थी, जी, कैसे ये सब हो गया? बच्चे ने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, कैसे? बच्चे ने अपनी अम्मी अब्बू के डर की वजह से नहीं बताया। 1.5-2 महीने पहले कुत्ते ने उसे काट लिया था। हुँ, तो हमें जब पता लगा, उन्हें हम अस्पताल ले जाने की कोशिश करी, सारी कार्रवाई करी हमने, सब जगह लेके गए, हुँ, लेकिन सब ने नाइलाज कर दिया बच्चे को। नाइलाज कर दिया। कहाँ-कहाँ लेकर गए होंगे? हम सबसे पहले एमएमजी हॉस्पिटल लेके गए थे, ज़िला गाज़ियाबाद, एमएमजी हॉस्पिटल। उसके बाद पटेल नगर एक दिल्ली में, वहाँ लेके गए रात को। फिर जीटी भी लेके गए, एम्स लेके गए। एम्स के बाद एक सफदरजन है, सफदरजन वालों ने तो फिर भी हमारी मदद करी, एक जगह दूसरी जगह रेफ़र कर दिया, वहाँ भी नाकामयाबी मिली। हम फिर लास्ट में जब सबने नाकाम कर दिया, हम अपने गाज़ियाबाद वापसी ले आए। जब बताया जाता है कि बुलंदशहर भी पहुँचे थे आप। जब सभी डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो किसी वैद्य के यहाँ भी पहुँचे थे। सर जी, ऐसा है, जब सबने सरकारी हॉस्पिटलों से मना कर दिया तो सब लोग सोचते हैं जिसका बच्चा तकलीफ में होता, कोई भी हो, किसी एक कैसे भी इंसान हो, जो जहाँ को बताता वहीं को लिए भाग लेता आदमी हाँ। लेके। तो हमें देसी दवाई गोली सरकारी वालों ने नाकाम कर दिया। देसी दवाई गोली वालों को हमने सोचा भाई जी किसी ने बता दिया, भाई इधर बुलंदशहर की तरफ एक सोलाना गाँव भी पड़ता है, उनको आप वहाँ ले जाओ, और हम वहीं के हम रहने वाले हैं। तो वहाँ हम लेके गए बुलंदशहर में, वहीं के रहने वाला था बेटा। अच्छा, ये बताइए कि सावेज को 1 से 1.5 महीने पहले कितने दिन पहले काटा था? ये जी बच्चा बता रहा था 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने पहले काटा था। बच्चा बता रहा था। अच्छा, 1.5 महीने पहले काट लिया था। अब घरवालों को कैसे पता चला? उसको बता रहे कि बुखार चढ़ना शुरू हुआ था, वो बताइए थोड़ा। शुरू में बुखार चढ़ना शुरू करा जी, 3-4 दिन उसे बुखार चढ़ा था। हमारी घरवाली इत्तेफाक से उससे उसके पास चली गई मिलने। हमारी घरवाली ने बताया बच्चा पानी से डर रहा है। हुँ, वो हमारे पास गई दुकान पे, उनको बच्चा पानी से डर रहा है। हुँ, तो जब हमने उसे बुलाया पानी से, फिर हवा से भी डर रहा था वो, हुँ, अंधेरे में रहना चाह रहा था। हुँ, फिर जब हमने उसे बुलाया, देखभाल करी, मैं बोला बेटे क्या बात हुई तुम्हारे साथ? उनको मुझे कुत्ते ने काट लिया, चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने, हुँ। ये उसने मुझे बताया। यहीं इसी मोहल्ले में ये चरण सिंह कॉलोनी है, जिसमें जी, इस जी, वक्त मैं मौजूद हूँ, जी, और किसी के घर पर 4 से 5 कुत्ते पलते हैं। जी। वो पालतू कुत्ता था या आवारा कुत्ता था? आवारा कुत्ता था, पालतू था, ये तो मुझे फाइनल पता नहीं है जो सच बात है। हुँ, लेकिन उसने जो लड़के ने बताया, हुँ, जिसकी मृत्यु हुई है, हुँ, उसने बताया चरण सिंह कॉलोनी के एक गली के कुत्ते ने मुझे काट लिया है। हुँ।
उसने ये हमसे बताया बात। अच्छा, ये आपने पूछा फिर या उसके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा ये सब तुमने क्यों नहीं बताया था हमें? कह रहा जी डर की वजह से मैंने नहीं बताया, डर डर की लग रहा था अम्मी मारेगी मुझे इसलिए मैंने नहीं बताया। बस एक यही कारण था कि सावेज ने अपनी माँ से या पिता से नहीं बताया था कि कहीं मुझे मेरी मम्मी डांट ना दे, क्योंकि माँ यहाँ उस इस गली में, इस मोहल्ले में उसे निकलने से टोकती थी, क्योंकि गांव से वो लोग यहाँ पहुंचे थे। गांव का माहौल कुछ अलग होता है, शहर का माहौल कुछ अलग होता है। यहाँ से निकलकर सिर्फ अपने दादा की दुकान पर वो जाकर अगर बैठ जाता था तो कोई रोक टोक नहीं थी। अगर यहाँ से गली से बाहर निकलने की वो कोशिश करता था तो अक्सर उसे रोकना टोकना होता था। माँ बाप हमेशा भले के लिए ये सब करते हैं, मगर जिस बाप ने हमेशा उसे अपने दोस्त की तरह समझा, क्योंकि वो बड़ा बेटा था ना, बड़ा बेटा था जी, बड़ा बेटा था। 14-15 साल उसकी उम्र थी, बड़ा बेटा था। हर एक ख्वाहिश को उसकी को पूरा किया, बेटे से दोस्ती जैसा माहौल रखना। उसके बावजूद भी बेटा अपने पिता से ये बता ना पाया कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, और जो पिता है वो बार बार फफक फफक कर रोने के बाद में एक ही बात कहता है कि शायद इसका जिम्मेदार मैं हूं कि मैं उसे कहीं ज्यादा डांट ना देता। पिता खुद को जिम्मेदार समझता है, जबकि पिता ने हर संभव प्रयास किया, दादा ने हर संभव प्रयास किया, हर जगह उसको लेकर भागे, उसके चाचा ताऊ सब पूरा कुनबा पूरा खानदान उसको बचाने के लिए लग गया। मगर जो सावेज है आज इस दुनिया में नहीं है। अगर सावेज अपने माँ या पिता से इस बात को बता देता कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा दिया जाता और जो रेबीज़ उसके जिस्म में फैला है वो फैलने से बच जाता और सावेज आज इस दुनिया में होता, जो आज इस दुनिया में नहीं है। अच्छा मतलब भाई, कितने समय पहले यहाँ आप लेकर आए थे, क्या काम करते थे? 1.5 साल पहले हम यहाँ आने लेके आए, नौकरी करते थे जी कबाड़े की दुकान पे। अच्छा, बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे इन पे 3 लड़की हैं और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा खत्म हो चुका। ये बड़ा बेटा था जो सावेज? सावेज बड़ा बेटा था जी। अच्छा, आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं। वो इसी मकान पे किराए पे रहते थे। हाँ। मजदूरी करता है, उनका लड़के का बाप मजदूरी करता है। माली हालत कैसी थी उनकी? माली हालत बहुत गरीब थे वो बेचारे। गांव से यहाँ मजदूरी करने आए थे। 9-10 हज़ार की मजदूरी करते हैं, मुश्किल से उनका खर्चा चलता है। हम देखते हैं बहुत दुखी रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं योगी और मोदी सरकार से कि उन्हें कुछ उनकी मदद कर दे सरकार, क्योंकि इस सरकार ने सबका भला करा है गरीबों का। हम चाहते इनका भी भला कर दे कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि इनकी 2 जवान बेटी हैं शादी के लिए, बहुत ही बेचारे दुखी हैं। एक थोड़ी छोटी है, 2 जवान हैं बिल्कुल शादी के लिए। हम चाहते हैं कि सरकार ने सबका भला करा है, इन गरीबों का भी भला कर दे। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। जिस वक्त सावेज के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे थे, उस दौरान सिर्फ दादी ने ही उनको देखा था। दादी बात कर पाएंगी, आप थोड़ा बता देंगी हमें कि जब सावेज को आपने पहली बार देखा, बुखार चढ़ा था, उसको क्या हुआ था? बुखार चढ़ रहा था उसे जुम्मे के दिन से ही। हाँ। और उसकी अम्मी बोली इन्हों की चाची पता ना इसे तो बुखार चढ़ रहा, पानी नहीं उतर रहा इसके। हाँ। मैं बोली तो तू यहाँ दिखा ला। हाँ। बोली हाँ दिखा के लाई, दवा लाई हूँ मैं, तो पता ना पानी ना उतर रहा। फिर मैं गई घर पे, मैं बोली सावेज सावेज आवाज़ दी, वो देखता रहा, आँख फाड़ फाड़ के बोला ना। मैं बोली अरे तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उनके ना मुझे ना दिखाई दे रहा। बोला इनको पानी दे दो मुझे। फिर हमने पानी दिया ना, जैसे बस गिलास नहीं करके पकड़ा उसने, गिलास नहीं करके पकड़ा, उन्हें नू तो गया एकदम किल्ली मारने लगा बहुत जोर जोर से, हाथ में से गिलास छूट गया उसके। फिर मैं इन्हों के पास गई वहाँ पर दुकान पे, मैं बोली ऐसे ऐसे। उसकी खाला ने मुझे बतला दिया था आधे घंटे पहले, इनको इसके कुत्ते ने भी काट लिया था। मैंने निशान देखा उसके, तो टीका सा हो रहा, काला ठीक तो हो गया था पर काला टीका सा था उसके। अच्छा। हाँ, मैं बोली क्या नाम है, चलो MMG में लेके चल रहे हैं। MMG में गए, थोड़ी सी देर अंदर रखा उसे, अब पानी पिलाया, वो वहाँ पे भी ऐसी करने लगा। डॉक्टर बोले यहाँ से दिल्ली ले जाओ, दिल्ली। फिर दिल्ली को मैं बोली हाँ हमें लिख के तो दे दो, हमें क्या पता कौन सा उसमें ले जाओ। फिर इन्होंने धींगी से धांगी से बूझी, इनके कुत्ते वालों में ले जाओ। रात को इतवार का दिन पड़ रहा था उस टाइम पे, तो बंद मिला। अच्छा, हरकतें कैसी कर रहा था? बस ऐसे किल्ली मार रहा था, हुई हु कर रहा था, बस पानी लेते के साथ ही तो किल्ली मार रहा था। प्यास पानी बहुत मांग रहा था? पानी बहुत मांग रहा था, अस्पताल में भी तो पानी मांग रहा था। डॉक्टर बोले क्योंकि पानी मांगेगा पर इसके अंदर नहीं जाएगा पानी। तो पानी पी नहीं पा रहा ना, पानी की तो नजारा उसके 5 दिन हो गए तो पानी गए हुए अंदर। और अब तो ज़्यादा, जब आप दिल्ली से लाए, अब तो
पानी के नाम से किल्ली मार रहा था वो तो, फिर तो अब तो पास भी न जा रहा था बिल्कुल भी। सावेज अंधेरे में रह रहा था। सावेज को हवा दुश्मन दिखाई दे रही थी। सावेज को उजाले से नफरत होने लगी थी। जब सावेज के अंदर ये लक्षण होने शुरू होते हैं, सावेज को अपनी ज़िंदगी दूभर लग रही थी। उसे एक एक पल काटना भारी लग रहा था। जिसने भी उस वीडियो को देखा, एम्बुलेंस में जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें पिता ने अपने बेटे को गोद में लिया हुआ है और बेटा तड़प रहा है, बाप की आंखों में आंसू हैं, बेबस बाप सिर्फ उसे इन निगाहों से देख रहा है कि शायद कहीं से कुछ ऐसी दवाई मिल जाए कि मेरा बेटा बच जाए, मगर बेटे ने बाप की बाहों में दम तोड़ दिया।